भगवान राम के भव्य मंदिर में विराजमान होने के पहले अब देश और दुनिया से रामलला के रिश्तेदारों के साथ साथ उनसे जुड़े हुए लोगों के वंशज भी धर्मनगरी अयोध्या आ रहे हैं। भगवान रामलला की ननिहाल से भव्य मंदिर में प्रथम भोग लगाने के लिए विशेष चावल आया है, तो चांदी का झूला, छत्र और खड़ाऊ भी आई है। इसी कड़ी में अब भगवान रामलला के लिए धनुष और बेर लेकर गुजरात के शबरी धाम से शबरी के वंशज भी पहुंचे हैं। शबरी के 10 जोड़ा वंशज अयोध्या पहुंचे हैं। उन्होंने भगवान राम को धनुष और बेर अर्पण किए हैं। दरअसल गुजरात के सूरत महांगर के विधायक पुनेश मोदी के साथ 650 लोगों का डेलीगेशन अयोध्या पहुंचा है, जिसमें शबरी के वंशज भी शामिल हैं। शबरी के वंशज अयोध्या पहुंचकर भावुक दिखे और उन्होंने भगवान राम को शबरी के बेर भेंट किए हैं। रामायण की बहुचर्चित कथा में भगवान राम को माता शबरी ने अपने झूठे बेर खिलाए थे, लिहाजा एक बार फिर भगवान के मंदिर में विराजमान होने से पहले भगवान के लिए शबरी के बेर आए हैं। इस दौरान गुजरात के भक्त ढोल नगाड़े पर नाचते गाते भगवान के दरबार पहुंचे और रामलला के लिए भजन गाते हुए दिखे। कौन थी माता शबरी? भगवान श्रीराम ने क्यों खाए झूठे बेर? रामायण के अनुसार माता शबरी भगवान श्रीराम की परम भक्त थी। शबरी का असली नाम श्रमणा था। ये भील समुदाय के शबर जाति से संबंध रखती थीं। इसी कारण कालांतर में उनका नाम शबरी हुआ। इनके पिता भीलों के मुखिया थे। उन्होंने श्रमणा का विवाह एक भील कुमार से तय किया था। विवाह से पहले परंपरा के अनुसार कई सौ पशुओं को बलि देने के लिए लाया गया, जिन्हें देख श्रमणा का हृदय द्रवित हो उठा कि यह कैसी परंपरा जिसके कारण बेजुबान और निर्दोष जानवरों की हत्या की जाती है। इसी कारणवश शबरी अपने विवाह से एक दिन पूर्व भाग गई और दंडकारण्य वन में पहुंच गई। दंडकारण्य में मातंग ऋषि तपस्या किया करते थे। श्रमणा उनकी सेवा करना चाहती थी, परंतु वह भील जाति से थी, जिसके कारण उन्हें लगता था कि उन्हें सेवा करना का अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बाद भी वे चुपचाप प्रातः जल्दी उठकर आश्रम से नदी तक का रास्ते से सारे कंकड़ और कांटों को चुनकर पूरे रास्ते को भलीभांति साफ कर दिया करती थी और रास्ते में बालू बिछा देती थी। एक दिन जब शबरी यह सब कार्य कर रही थी तो ऋषिश्रेष्ठ ने उन्हें देख लिया। वे शबरी की सेवा भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने आश्रम में शरण दे दी। शबरी वहीं पर रहने लगी। एक दिन जब ऋषि मातंग को लगा कि उनका अंत समय निकट है, तो उन्होंने शबरी से कहा कि वे अपने आश्रम में ही प्रभु श्रीराम की प्रतीक्षा करें। वे एक दिन अवश्य ही उनसे मिलने आएंगे। मातंग ऋषि की मृत्यु के पश्चात शबरी का समय भगवान राम की प्रतीक्षा में बीतने लगा। वह अपने आश्रम को एकदम साफ सुथरा रखती थी और प्रतिदिन भगवान राम के लिए मीठे बेर तोड़कर लाती थी। एक भी बेर खट्टा न हो इसके लिए वह एक एक बेर चखकर तोड़ती थी। ऐसा करते करते कई वर्ष बीतते चले गए। एक दिन शबरी को पता चला कि 2 सुंदर युवक उन्हें खोज रहे हैं। वे समझ गईं कि उनके प्रभु राम आ गए हैं। अब तक उनका शरीर बहुत वृद्ध हो गया था, परंतु अपने प्रभु राम के आने की खबर सुनते ही उसमें चुस्ती आ गई और वो दौड़ती हुई अपने प्रभु राम के पास पहुंची और उन्हें घर लेकर आई और उनके पांव को धोकर बैठाया। इसके बाद उन्होंने अपने तोड़े हुए मीठे बेर राम को दिए। भगवान राम ने बड़े प्रेम से वे बेर खाए और अपनी भक्त शबरी की भक्ति को पूर्ण किया। इसके बाद उन्होंने भगवान से देह त्याग की इच्छा जताई। राम ने आशीर्वाद दिया और उनके सामने ही अपना शरीर त्याग दिया। अगर आप भगवान राम के भक्त हो तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम।